आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट हुई। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही राघव चड्ढा समेत 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन ने राघव चड्ढा समेत सभी सांसदों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई और उनका मुंह मीठा करवाकर बीजेपी में स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ सभी सांसदों के साथ बैठक भी की। दिलचस्प है कि 15 दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर जिन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था, वो अशोक मित्तल भी अब बीजेपी में जा रहे हैं। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं पार्टी में टूट के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, साथ ही पंजाब को धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली का सियासी पारा आज हाई रहा। राघव चड्ढा ने अपनी एक चाल से केजरीवाल को जबरदस्त मात दे दी। वहीं इसके पहले राघव चड्ढा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान राघव ने आम आदमी पार्टी पर मूल्यों से भटकने का आरोप लगाया। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। साथ ही खुद को गलत पार्टी में रहने का भी दोषी माना। और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। राघव चड्ढा के सियासी खेल ने आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा डेंट दिया है। आम आदमी पार्टी में इस बड़ी टूट के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गद्दारी का, वो लोगों को धोखा देने का, इनके चरित्र को दिखाने का रास्ता है। पंजाब की जनता इनको जवाब देगी। लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो करते हैं वो भाजपा में जाते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की एक बी टीम है। आज वो पर्दा हट गया, आज सबके सामने आ गया। जो बात हम शुरू से कहते आए थे, आज उसका पर्दा हट गया। खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जहां पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन उसके पहले ही प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक ने 4 मई वाला नतीजा बता दिया है। पीएम मोदी का कहना है कि 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और दीदी के करप्शन की फाइल खुलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये कॉन्फिडेंस विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि दूसरे फेज के प्रचार के लिए नॉर्थ 24 परगना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को बधाई दी और कहा कि पहले चरण के मतदान में लोगों ने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में कमान संभाले गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने का दावा किया। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जीत की जो भविष्यवाणी की है, वो पहले चरण की वोटिंग के बाद ही कर दी है। अभी 142 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है और जिस तरह से वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा है, वो बहुत कुछ बता रहा है कि इस बार की जीत प्रचंड बहुमत वाली होगी।